इस मूवी के स्टार्ट में हम 4 तलवारबाजों को देखते हैं जो कि 9 टेल्ड फॉक्समैन डीमन का शिकार कर रहे थे। वो डीमन बहुत ज्यादा पावरफुल था और डीमन हंटर टेम्पल के लोग उसे काफी टाइम से ढूंढ रहे थे और अब ये बात पता चली थी कि उस फॉक्स डीमन ने एक लड़की को भी किडनैप कर लिया था क्योंकि वो डीमन उस लड़की को अपना सक्सेसर बनाना चाहता था। इसी वजह से वो स्वॉर्ड्समैन जिनमें से एक का नाम येन चिक्जिया था वो उस डीमन को पकड़ना चाहते थे ताकि 9 टेल्ड फॉक्स डीमन को रिचुअल परफॉर्म करके किडनैप की हुई लड़की को डीमन में चेंज करने से रोका जा सके। यहाँ वो येन की ट्रैकिंग एबिलिटी पे रिलाई करते हैं और आखिरकार उस डीमन को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं जो कि फॉरेस्ट के करीब एक टेम्पल में मौजूद था। और जब येन उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ वो डीमन उन स्वॉर्ड्समैन को ब्लॉक करने के लिए अपनी मैजिक पावर को यूज करता है, लेकिन इसके बावजूद येन और उसके साथी उस डीमन को रोप से बांधने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो रोप्स भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि उस डीमन को काबू कर सके। इसलिए वो अपने मैजिक से उन रोप्स को भी खोल देता है और अपनी अल्टीमेट पावर से उन स्वॉर्ड्समैन को आपस में ही लड़वा देता है। इसी वजह से येन की स्वॉर्ड से उसका अपना ही साथी मारा जाता है, लेकिन अभी भी येन पर डीमन के मैजिक का असर खत्म नहीं हुआ था। इसलिए वो अपनी दूसरी कोलीग जिसका नाम जिंग था उसे भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे येन उसे मारने वाला था तो उस पर डीमन के मैजिक का असर खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी सेंसेस में वापस आ जाता है और इस तरह जिंग की जान बच जाती है। इसके बाद वो फौरन से उस डीमन पे अटैक कर देता है और आखिरकार उसे मारने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद दूसरा स्वॉर्ड्समैन जो कि उन सब का लीडर था वो भी अपने सेंसेस में वापस आ जाता है। अब वो लीडर जल्दी से उस लड़की को भी मार देता है जिसको डीमन ने किडनैप किया था, क्योंकि वो हाफ डीमन में कन्वर्ट हो चुकी थी। जिसके बाद वो फौरन से जिंग को भी मारना चाहता था क्योंकि फॉक्स डीमन से फाइट के दौरान वो भी इंजर्ड हो गई थी। इसका मतलब ये था कि अब वो भी हाफ डीमन फॉक्स में कन्वर्ट होने वाली थी। यहाँ वो लीडर येन को उसे मारने के लिए कहता है, लेकिन क्योंकि येन उससे प्यार करता था इसलिए वो जिंग को वहाँ से भगा देता है ताकि वो लीडर भी उसे ना मार सके। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि येन को टेम्पल प्रीस्ट अरेस्ट कर लेता है और जिंग को भागने में हेल्प करने की वजह से उसे पनिश करता है। यहाँ येन ये आर्ग्यू करता है कि वो जिंग को नहीं मार सकता था क्योंकि उसे इस बात का यकीन था कि जिंग डीमन बनने के बावजूद कभी भी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन फिर भी येन ने जो किया था टेम्पल लीडर उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए वो येन पे एक रिचुअल परफॉर्म करता है और उसे इनविजिबल वीएन की पावर देता है और साथ ही उसकी मेमोरी को सील कर देता है, जिसका मकसद ये था कि येन खुद ही डीमंस के बुरे कामों को देख सके और जिंग की मेमोरीज को रेज किया जा सके। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम एक एम्परर हाउस को देखते हैं जिसमें एक फीमेल बॉडीगार्ड जिसका नाम मेलिन था एम्परर को ये रिपोर्ट करती है कि उसका गोल्डन लोटस एयरलूम कहीं गायब हो गया है, जिसकी वजह से एम्परर को गुस्सा आता है और वो मेलिन को गोल्डन लोटस एयरलूम ढूंढने के लिए कहता है ताकि कोई और उसको मिसयूज ना कर सके। नेक्स्ट सीन में हम एक डिटेक्टिव फैंग को देखते हैं जो कि मेलिन से मिलने आता है और उसे बताता है कि वो इन दिनों एक इम्पोर्टेंट केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। वो उसे एक्सप्लेन करता है कि इन दिनों टाउन के कुछ लोगों की डेथ बड़े स्ट्रेंज तरीके से हुई है और जब उसने उन बॉडीज की ऑटोप्सी की तो उनके दिल गायब थे। नेक्स्ट सीन में हम येन को उसी शहर में देखते हैं जहाँ वो एक डेंजरस डीमन को मारने आया था और वो अपनी आई पावर और ट्रैकिंग एबिलिटी को यूज करते हुए आखिरकार एक स्नेक फीमेल डीमन को ढूंढने में कामयाब हो जाता है जो कि एक बार में बार डांसर के रूप में मौजूद थी। जिसके बाद वो फौरन से फीमेल स्नेक डीमन के पास जाता है और उस पर अटैक कर देता है। यहाँ उन दोनों में जबरदस्त फाइट होने लगती है जिसकी वजह से वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और सभी कस्टमर वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ वो डीमन एक जाइंट स्नेक डीमन में बदल चुकी थी और येन पे हर डायरेक्शन से अटैक कर रही थी, जिसकी वजह से येन को उससे फाइट करने में काफी मुश्किल पेश आ रही थी। इस जगह से थोड़ी ही दूर हम फैंग और मेलिन को देखते हैं जिनके पास फैंग का आदमी आता है और उन्हें बार में होने वाली फाइट के बारे में बताता है। सॉरी। ये सुनकर वो जल्दी से बार की तरफ जाने लगते हैं ताकि पता लगा सकें कि वहाँ असल में क्या हो रहा है। लेकिन जब वो लोग एक बार में पहुँचते हैं तो येन वहाँ से एक बॉक्स जिसमें गोल्डन लोटस एयरलूम था वो लेके पहले ही जा चुका था। जिसके बाद वो बार की फीमेल ऑनर से और कस्टमर जो कि अभी भी वहाँ मौजूद थे उनसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम येन को एक जगह सोते हुए देखते हैं। तभी वहाँ एक फीमेल डीमन पहुँच जाती है जो कि येन के पास मौजूद गोल्डन लोटस एयरलूम को चुराना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम हो जाती है क्योंकि इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाती येन की आंख खुल जाती है और वो उसे वहाँ से भागने से रोक लेता है। यहाँ येन को ये पता चल चुका था कि वो थीफ एक फीमेल फॉक्स डीमन थी। अब येन उस डीमन को रोप से बांधने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो उसे एक ऐसे बैग में बंद कर देता है जो कि वो हमेशा अपने साथ रखता था। अगली सुबह जब येन की आंख खुलती है तो वो अपने पास मौजूद एक सुंदर लड़की को देख के हैरान हो जाता है। उस लड़की का नाम सीरू था और उसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल उसी फॉक्स डीमन जैसी थी जिसे उसने लास्ट नाइट चोरी करते हुए पकड़ा था। लेकिन जब वो अपना पाउच चेक
चेक करता है तो फॉक्स डीमन उसमें नहीं थी, जिसकी वजह से येन कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि सीरो में एक ही वक्त में ह्यूमन और डीमन दोनों की फ्रेग्रेंस मौजूद थी। दूसरी तरफ हम एम्परर को देखते हैं जो कि मेलिन को अपनी बेटी को ढूंढने का कहता है जो कि अपने रूम से अचानक गायब हो गई थी, और यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी बेटी कोई और नहीं बल्कि सीरो थी जो कि इस टाइम येन के रूम में मौजूद थी। जिसके बाद हम दोबारा से येन को देखते हैं जो कि अपने सर्वेंट्स को समझा रहा था कि उसके रूम में फॉक्स डीमन मौजूद है, लेकिन सीरो इस बात को डिनाई कर देती है और कहती है कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, और साथ ही वो उन्हें बताती है कि वो एम्परर की बेटी है। अब वो अपने सर्वेंट्स को ये बात प्रूव करने के लिए अपनी आई पावर को यूज करता है ताकि वो उन्हें दिखा सके कि ये लड़की फॉक्स डीमन ही है, लेकिन यहाँ वो देखता है कि इस बार वो फॉक्स डीमन की फ्रेग्रेंस को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था और सीरो वाकई में एक ऑर्डिनरी ह्यूमन गर्ल लग रही थी। लेकिन येन को इस बात पे यकीन था कि फॉक्स डीमन ने अभी भी सीरो की बॉडी को पोजेस किया हुआ है, इसलिए वो उसे फिर से अपने बैग में डालने की कोशिश करता है, लेकिन वैसा करने में नाकाम हो जाता है। येन इस वजह से अभी भी क्यूरियस था, इसलिए वो सीरो को एक मैजिकल प्लेस पे ले जाता है। उस जगह का नाम वुलिंगची था और वहाँ से वो लोग जा सकते थे जिनके पास एक होली एमुलेट होता था। वुलिंगची एक मैजिकल मार्केट थी जहाँ डीमंस का शिकार करने के लिए मैजिकल इक्विपमेंट्स और वेपन्स बेचे जाते थे। इसी दौरान फैंग और मेलिन सीरो को ट्रैक करते हुए एक एंटीक शॉप में पहुंच जाते हैं और सीरो को उस शॉप में ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ फैंग को एक पेपर मिलता है जिसे देखकर उसे पता चल जाता है कि सीरो मैजिकल वर्ल्ड वुलिंगची में ट्रांसपोर्ट हो चुकी है। जिसके बाद वो दोनों भी वुलिंगची में एंटर हो जाते हैं और सीरो को तलाश करने लगते हैं। दूसरी तरफ यान सीरो को लेकर एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां वो सेक्रेट रोप्स को यूज करते हुए एक रिचुअल परफॉर्म करने वाला था ताकि वो सीरो की बॉडी में मौजूद डीमन को बाहर निकाल सके। और जब वो रिचुअल परफॉर्म कर रहा था तो फैंग और मेलिन भी वहां पहुंच जाते हैं और येन को ऐसा करने से रोक देते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि येन सीरो को मारने वाला है, जिसकी वजह से उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है क्योंकि येन को उन्हें ये समझाने का मौका नहीं मिला था कि वो रिचुअल क्यों परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो उस वक्त फाइट करना बंद कर देते हैं जब फॉक्स डीमन स्पिरिट अपनी प्रेजेंस शो करती है। यहाँ फॉक्स डीमन गर्ल कारांग उन्हें ये एक्सप्लेन करती है कि उसने सीरो की बॉडी इसलिए चूज की है ताकि वो उसकी लाइफ को बचा सके। यहाँ वो उन्हें कई साल पहले की स्टोरी बताती है कि जब वो दूसरे डीमंस के साथ फाइट करने की वजह से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी तो उस वक्त एम्परर ने उसकी जान बचाई थी, और एम्परर किसी काइंडनेस की वजह से उसने डिसाइड किया था कि वो अपनी कुछ पावर सीरो की बॉडी में ट्रांसफर कर देगी, क्योंकि जब सीरो पैदा हुई थी तो उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक था, जिसका मतलब ये था कि अब उसकी बॉडी में 2 डिफरेंट सोल्स थी, जिनमें से एक ह्यूमन सोल थी जबकि दूसरी कारांग की फॉक्स डीमन सोल थी। अब सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद वो लोग एम्परर के पास जाते हैं और उसे सारी बात समझाने लगते हैं। यहाँ कारांग बताती है कि वो येन के रूम में वो गोल्डन लोटस एयरलूम को वापस लेने गई थी जिसे पहले एक स्नेक डीमन ने चोरी कर लिया था, वही स्नेक डीमन जिसे येन ने जबरदस्त फाइट के बाद मार दिया था। जिसके बाद एम्परर उन्हें बताता है कि गोल्डन लोटस एयरलूम के सीड जिंदगियां बचाने और उसकी बेटी की लाइफ बढ़ाने के लिए यूजफुल है। अब एम्परर की एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद येन उस गोल्डन लोटस हेirloom को सीरो को देने का फैसला करता है, और जैसे वो उसे गोल्डन लोटस देने लगता है तो वो गोल्डन लोटस एक ऑर्डिनरी ब्रश में चेंज हो जाता है, जिसका मतलब ये था कि किसी ने रियल गोल्डन लोटस चोरी करके उसकी जगह फेक गोल्डन लोटस रख दिया था। यहाँ डिटेक्टिव फैंग का मानना ये था कि गोल्डन लोटस को एक मेल प्रिजनर जिसका नाम गुटू है उसने चुराया है, क्योंकि उसकी शुरू से ही गोल्डन लोटस में नजर थी। इसी दौरान हम देखते हैं कि गुटू तह खाने से भी भाग जाता है और एम्परर पैलेस की तरफ जाने लगता है, और इससे पहले कि वो एम्परर पे अटैक करता है येन और फैंग भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जिसके बाद उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ येन और फैंग गुटू पे एक ही वक्त में अटैक करते हैं, लेकिन फिर भी गुटू उनको हराने में कामयाब हो जाता है क्योंकि वो डीमन किंग गमागुची का अवतार था जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था। यहाँ गुटू येन को गोल्डन लोटस एयरलूम उसे लौटाने के लिए कहता है क्योंकि वो एयरलूम उसी का ही था। यहाँ येन को ये रियलाइज होता है कि गोल्डन लोटस एयरलूम गुटू ने ही चुराया था, इसलिए येन उसे बता देता है कि उसके पास मौजूद लोटस एयरलूम फेक था। अब इससे पहले कि गुटू वहाँ से जाता वो येन को बताता है कि उसकी मुंह से ब्लैक ब्लड निकल रहा है, जिसका मतलब ये था कि वो भी स्नेक डीमन के पॉइजन से इन्फेक्ट हो चुका था। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि इंपीरियल पैलेस में 2 औरतें आती हैं और ये अनाउंस करती हैं कि गुटू की डेथ हो गई है। उनमें से एक औरत ये बताती है कि उसने गुटू के साथ मिलकर गोल्डन लोटस एयरलूम को ढूंढ लिया था, लेकिन एक दिन जब वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो उसने गलती से वो लोटस एयरलूम टेबल पे ही छोड़ दिया था, और रेस्टोरेंट के वेटर ने उस गोल्डन लोटस का खाना बना दिया था। उस गोल्डन लोटस फ्लावर में 4 सेक्रेड लोटस सीड्स थे, जिनमें से 2 हीलिंग सीड्स थे जबकि 2 पॉइजनस सीड्स थे, जिनमें से एक पॉइजनस सीड गुटू ने खा लिया था जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। बाकी तीनों सीड्स अभी भी उनके पास थे, जिनमें से एक पॉइजनस सीड जबकि 2 हीलिंग सीड्स थे, और एक हीलिंग सीड को गुटू पे यूज करने की वजह से उसे होश आ जाता है, इसलिए अब उनके पास सिर्फ एक हीलिंग सीड और एक पॉइजनस सीड बाकी बचा था। हीलिंग सीड की सीरू को भी जरूरत थी, इसलिए येन जो कि स्नेक डीमन के पॉइजन से अफेक्टेड हो चुका था और मरने ही वाला था, वो फिर भी हीलिंग सीड सीरू को दे देता है और पॉइजनस सीड
खुद खा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम फैंग और मेलिन को देखते हैं, जिन्हें ये रियलाइज हो चुका था कि रियल एम्परर की डेथ हो चुकी है, जबकि उसकी जगह एक डीमन ने ले ली थी। तभी हमें पता चलता है कि यही वो डीमन था जो कि टाउन के लोगों को मार के इनके दिल निकाल लेता था। अब जैसे ही फैंग और मेलिन उस पर अटैक करने लगते हैं तो वो डीमन फैंग की बॉडी में एंटर हो जाता है, और जैसे ही वो डीमन फैंग की बॉडी से उसका दिल निकालने ही वाला था तो येन वहाँ पहुंचकर उसे बचा लेता है और फैंग की बॉडी में से डीमन स्पिरिट को निकालने में उसकी हेल्प करता है, जिसकी वजह से वो डीमन मारा जाता है। लेकिन इसके बाद येन की भी डेथ हो जाती है, क्योंकि अब वो स्नेक डीमन की पॉइजन की वजह से होने वाली पेन को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब येन को दफनाने के कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि सीरू अपनी बॉडी में मौजूद फॉक्स डीमन स्पिरिट को बाहर निकालती है, और यहाँ हमें पता चलता है कि वो फॉक्स डीमन कोई और नहीं बल्कि जिंग थी, वही लड़की जिससे येन प्यार करता था और उसने जिंग को अपने लीडर से बचाने में उसकी हेल्प की थी। अब फैंग और मेलिन को इस बात का पता नहीं था, इसलिए वो जिंग पे अटैक कर देते हैं। यहाँ उनमें जबरदस्त फाइट होने लगती है, और जब फैंग और मेलिन उसे मारने ही वाले थे तो येन अपनी ग्रेव से बाहर आ जाता है, क्योंकि लोटस सीड के पॉइजन ने स्नेक डीमन के पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर दिया था, जिसकी वजह से वो ठीक हो चुका था। यहाँ जब वो अपने सामने फॉक्स डीमन को देखता है तो उसे मारने के लिए उस पर अटैक कर देता है, क्योंकि उसे ये याद नहीं था कि इसी फॉक्स डीमन से कभी वो प्यार करता था। जिंग, जिसे येन की लॉस्ट मेमोरीज का पता नहीं होता, इसलिए जब वो ये देखती है कि येन उसे मारना चाहता है तो उसे बहुत दुख होता है, जिसकी वजह से वो भी अब येन पे अटैक्स करने लगती है। और एक जबरदस्त फाइट के बाद आखिरकार जिंग उसे स्टैप करने में कामयाब हो जाती है। इसी दौरान येन की सारी मेमोरीज वापस आ जाती हैं, और जब जिंग को येन की लॉस्ट मेमोरीज का पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि उसकी वजह से अब येन की डेथ हो चुकी थी। इसलिए वो अपने आप को सेक्रीफाइस करने का डिसाइड करती है और अपनी सोल येन को दे देती है। थोड़ी देर बाद येन को होश आता है तो वो जिंग को अपने सामने मरा हुआ देखता है, जिसकी वजह से उसे बहुत दुख होता है, लेकिन अब वो उसको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।